नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डी राज न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार बेहतर होगा। दोस्तों, मैं अभी ताज़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि कल 10 सितंबर को ए आर रहमान का शो हुआ था। चेन्नई में स्थित कॉन्सर्ट किया। इस मुरारकम निंजम कॉन्सेप्ट बुलाया जा रहा है। आदित्य राम पैलेस सिटी नाम के वेन्यू पर हुए इस कॉन्सर्ट में कई घटनाएं हुई। जिन लोगों ने टिकट खरीदे उन्हें वेन्यू में घुसने नहीं दिया गया। ऑर्गेनाइजर्स ने फैंस को गालियां बकी। जो लोग अंदर पहुंचे उन्होंने ऑडियो क्वालिटी की शिकायत की। बच्चे गुम हो गए। तकरीबन भगदड़ वाली स्थिति बन गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस सब में என்ன டிக்கெட் மேம் வாங்குறீங்க? கோல்ட். ஓகே. கோல்ட். உங்க ஏஜ் என்ன மேம்? சில்வர். 57. டைமண்ட். சில்வர். ஓகே, சில்வர். சில்வர். உங்க ஏஜ் என்னடா சார்? Fine. Base. Very simple. We love our life. We don't want to waste it here. Very shabbily organized. I mean, நாங்க தான் வேஸ்டா பணம் கொடுத்து 5000 ரெண்டு தடவை கட்டி 20000 காலி. Government should know with whom they should deal. அந்த ஏசிடிசி எத்தனை சீட் போட்டான், எத்தனை சீட்டை வித்தான்னு தெரியல. And Rahman should not get into all these bad guys actually. Rahman is losing his credibility by joining ACTC. It's very worst actually. No, we are going back. We bought 4 diamond passes. How long it took to reach here, sir? It took around 4 hours to reach here. Okay. And no, without stepping in, we are going out. Okay. I have come all the way from Madurai. Already I came last time, it got cancelled. Okay. So again I came all the way from Madurai. I have platinum, which is 10,000. Platinum. 2 tickets. Okay. And How my long it took husband to reach the destination? Still my husband hasn't reached. Oh. We started 4 hours ago. We haven't even reached here. So I was the only one who walked and came, and I can't get it. There's no point. I'm from Vellore, I'm from VIT University. We are having our exam. Still, I came. Like it took us around 2 hours to reach through this traffic. And after entering, there's 3 types of stampede here. First, to get the pass over there's a huge stampede, and to get in, there's another stampede. And when we get in, finally, there's another stampede to get a seat. So finally, they have sold the tickets in excess. Okay. Like there are 1,000 seats available. They have sold in lakhs, and it's pretty horrible. It's not safe for children out there. I can hear children crying. Okay. It's not safe for women at all. It's a disgrace, and whoever has conducted this event is just a big disgrace and embarrassment of ages. Thank you. இங்க ஏஆர் ரஹ்மான் கான்சர்ட்ல इस मैनेजमेंट का ठिकरा फूटा ACTC इवेंट पर, जो इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर थे। इस घटनाक्रम पर बात करते हुए रहमान ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो उससे परेशान और डिस्टर्ब है। वो अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। मुरक्कुमा निंजम नाम का जो कॉन्सर्ट है 12 अगस्त को होना था, मगर खराब मौसम का हवाला देते हुए इन वक्त पर कॉन्सर्ट को आगे खिसका दिया गया। दिन तय हुआ 12 सितंबर। इस इवेंट के वेन्यू आदित्य राम पैलेस में कुल 46,000 कुर्सियां रखवाई गई थी, मगर उससे कहीं ज्यादा टिकट बेच दिए गए। 12 सितंबर को जब पब्लिक कॉन्सर्ट में पहुंचना शुरू हुई तो अचानक से हंगामा मच गया। लोग बाहर कतार में खड़े रहे। सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया। अब यहाँ एक और गड़बड़ हो गई। दर्शकों के लिए 46,000 कुर्सियां वेन्यू के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई थी। जो जनता आई वो एक सेक्शन में लगी कुर्सियों पर बैठ गई। दूसरी तरफ जो कुर्सियां लगी थी उनमें सबसे खाली कुर्सी रख दी गई। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो लोग और पुलिस लगे थे उन्हें लगा कि वेन्यू फुल हो चुका है, क्योंकि उन्हें दूसरे सेक्शन में रखी खाली कुर्सियां भीड़ की वजह से नजर नहीं आई। इसलिए जो लोग टिकट खरीदकर बाहर खड़े थे, वेन्यू में अपनी एंट्री का इंतजार कर रहे थे, उन्हें वापस भेजा जाने लगा, ये कहकर कि उन्हें एंट्री नहीं मिल सकती है। कुछ लोग गुस्से में क्राउड मैनेजमेंट के लोगों से भिड़े, मगर उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। जो लोग अंदर थे वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। धक्का मुक्की हो रही थी। लोग गिरने पड़ने लगे। एकदम भगदड़ वाला माहौल बन गया था। भारी भीड़ की वजह से महंगे टिकट्स खरीदने वाले लोग भी कॉन्सर्ट एंजॉय नहीं कर पाए।
क्योंकि वो बहुत भीड़ में बहुत पीछे रह गए थे। बहुत सारे लोगों ने ये भी शिकायत की कि उस कॉन्सर्ट का ऑडियो म्यूजिक सिस्टम भी खराब था। AR रहमान ने इन सभी मामलों पर द हिंदू के साथ इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने कहा, वहां लोगों और उनके प्यार की सुनामी आ गई थी जिसे हम हैंडल नहीं कर पाए। कंपोजर के तौर पर मेरा काम था कि मैं पब्लिक को जबरदस्त शो दूं। मुझे लगा बाकी चीजों का ध्यान रख लिया जाएगा। मैं बस ये सोच रहा था कि बारिश न हो। मैं अंदर परफॉर्म कर रहा था। मुझे आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। हमारी नीयत सही थी, मगर मुझे लगता है कि हमें जो रिस्पांस मिला वो उम्मीद से बहुत बड़ा था। हम फिलहाल डेटा जुटा रहे हैं, जल्दी ही हम फैंस को सरप्राइज करेंगे। रहमान अपनी बातचीत में जोड़ते हैं, अभी मैं बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हूँ। सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था, खासकर तब जब वहाँ महिलाएं और बच्चे भी थे। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, मगर हमें ये एहसास करना होगा कि ये शहर बड़ा हो रहा है और इस शहर में संगीत और कला के लिए पैशन भी बढ़ रहा है। लोगों को ग्लोबल एक्सपीरियंस देने के लिए हमें इंटरनेशनल सेटअप तैयार करना होगा। AR रहमान ने यह भी कहा कि उन्हें लगता था कि उनका काम सिर्फ संगीत से जुड़ा हुआ है। लोगों को अच्छा शो देना उनकी जिम्मेदारी है, मगर अब उन्हें लगता है कि उनका काम म्यूजिक से आगे बढ़ चुका है। उन्हें अन्य चीजों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर और कॉन्सर्ट के पार्टनर चले जाएंगे, लोग उन्हें याद रखेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह न्यूज़ बहुत पसंद आई होंगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।